मित्रों नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 46 और 47, 46 और 47 के बारे में श्लोक को जानेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे और उसके बाद उसका हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, यह हम लोग मित्रों जानने का जो है वह प्रयास करेंगे। अभी तक आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। शेयर करने के लिए आप लोगों से हमारी विशेष प्रार्थना है मित्रों, शेयर करिए। हो सकता है हमारी बातें किसी के काम आ जाएं, इसलिए शेयर करिए, हमारी विशेष प्रार्थना है आप लोगों से। मित्रों, अब हम अपने विषय पर बात करते हैं। पहले श्लोक देखते हैं क्या है। श्लोक नंबर 46 कुछ इस प्रकार से है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संपलुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यह श्लोक नंबर 46 है मित्रों। इसका अर्थ इस प्रकार है, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को यह बता रहे हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण को समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। भगवान यह बता रहे हैं कृष्ण को कि सब ओर से पूर्ण जलाशय को, यानी कोई जलाशय है, कोई तालाब है, अगर पूरी तरह से भर गया है तो भर जाने के बाद जो है वह उसका छोटे जलाशय से जो है वो कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। मतलब और ज़्यादा पानी की जरूरत तो उसको रह नहीं जाती है, पूरा का पूरा जल जो है भर गया। उसी प्रकार से ब्रह्म तत्व को अगर कोई जान लिया, विजानतः, ब्रह्म तत्व को अगर कोई व्यक्ति जान लिया, उसको ज्ञान हो गया कि ब्रह्म तत्व क्या चीज है, तो उसके लिए वेदों का उतना ही प्रयोजन रह जाता है, यानी कोई विशेष प्रयोजन जो है वह नहीं रह जाता है। यानी एक भरे हुए बड़े जलाशय का छोटे जलाशय से जो प्रयोजन होता है, उसी तरह का प्रयोजन जो है, जो ब्रह्म को पूरी तरह से जान लेता है, उसका भी प्रयोजन जो है वह वेदों के ज्ञान से उतना ही रह जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है वह अर्जुन को मित्रों यह बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि श्लोक नंबर 47 क्या है। कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त कर्मणि। तो यह कर्मणे वाधिकारस्ते, यह श्लोक तो हम लोगों में से, आप लोगों में से तमाम सारे लोग सुने होंगे, जाने होंगे, जानते होंगे ऑलरेडी। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, तेरा कर्म करने में ही। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, उसके फलों में कभी भी नहीं तुम्हारा कोई अधिकार है। इसलिए फल का हेतु मत हो, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, मतलब कर्म करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होना चाहिए और काम करने में ही तुम्हारा सिर्फ अधिकार है, फल को पाने में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, ऐसा भगवान कृष्ण जो है वह अर्जुन को बता रहे हैं। इन दोनों श्लोकों का मित्रों हमारे जीवन में भौतिक उपयोग ये हो सकता है कि जो हमको प्रयास करना चाहिए अपने मनसा वाचा कर्मणा, कि हम ब्रह्म तत्व को जानने का प्रयास करें। जान अगर नहीं सकते हैं प्रयासों के बाद तो मानने का प्रयास करें, ताकि जो दुनियादारी की चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, उनमें भौतिक दुनिया में रहते हुए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सन्यासी हो जाइए, भौतिकता का पालन करते हुए, भौतिक दुनिया में रहते हुए, सारे भौतिक भोगों का उपभोग करते हुए भी उसमें हमें, जब हम ब्रह्म तत्व को जान लेंगे तो हमारी कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी। यह हमें पूरी तरह से अपने अंदर आत्मसात करना है कि ब्रह्म तत्व को जानने के बाद भौतिक दुनिया से हमारा
हम रहते हुए, सब कुछ करते हुए, लेकिन हमारा कोई वास्ता उससे नहीं रह जाएगा यदि हम ब्रह्म तत्व को जानते और मानते हैं तो। और दूसरे श्लोक नंबर 47 में भगवान जो है वह अर्जुन पूरी मानव जाति है, तो मानव जाति को हमको भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम्हारा अधिकार जो है वह सिर्फ कर्म करने में है। कर्म के अलावा कर्म का फल क्या होगा उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए तुम्हें कर्म में और फल में, कर्म में भी और फल में भी, दोनों में किसी तरह की तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और इन दोनों श्लोकों का हम अपने भौतिक जीवन में जो उपयोग, यह उपयोग हम लोग कर सकते हैं। मित्रों, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। धन्यवाद।